कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हम सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाते हैं और उस एक कदम के बाद पीछे लौटना मुमकिन नहीं होता। आज की कहानी एक ट्रेन, एक अकेले मुसाफिर और एक अजीब सी लंबी घास के बीच फंसी एक रहस्यमय रात की है, जहां एक बार घुस जाओ तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। इस जंगल जैसी घास में कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है, कुछ जो इंसान की आत्मा को पहचानता है और धीरे धीरे उसे खुद में खींच लेता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लव, डेथ एंड रोबोट्स। और आज हम आपको लेकर चलेंगे सीजन 2 के सबसे रहस्यमयी और स्पाइन चिलिंग एपिसोड द टॉल ग्रास की गहराइयों में। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी रहस्यमय यात्रा जहां घास सिर्फ घास नहीं, एक जाल है, मौत और समय के पार का। कहानी की शुरुआत होती है एक भाप से चलने वाली ट्रेन को दिखाते हुए, जो रात के समय घने घास के मैदानों से होकर गुजर रही होती है। तभी हम ट्रेन में बैठा एक यात्री को देखते हैं जिसका नाम लेयर्ड है। वो एक नेक दिल का और पढ़ा लिखा आदमी है, साथ ही वो एक पत्रकार भी है। लेयर्ड आराम से अखबार पढ़ रहा होता है। तभी वो अपने घड़ी में देखता है तो रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वो थोड़ी देर आराम करने की सोचता है। लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रेन अचानक रुक जाती है। ये देखकर लेयर्ड थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि जहां ट्रेन रुकी है वहां तो दूर दूर तक कोई स्टेशन ही नहीं था। इसलिए अब वो बाहर जाकर पता करना चाहता था कि आखिर यहां ट्रेन क्यों रुकी है। जब वो अपने केबिन से बाहर निकला तो उसे कोई नहीं दिखा, क्योंकि सब के सब सो रहे होते हैं। अब लेयर्ड ट्रेन से नीचे उतरता है और आसपास देखने लगता है कि आखिर ट्रेन क्यों रुकी। तभी वहां ट्रेन का टीटी आ जाता है, जो लेयर्ड से अंदर जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी लेयर्ड पूछता है कि ट्रेन यहां क्यों रुकी है, जिसका जवाब देते हुए टीटी कहता है कि एक छोटा स्टॉप है इसलिए रुकी है, और वो फिर से लेयर्ड को अंदर अपने केबिन में बैठने के लिए बोलता है। इससे साफ पता चलता है कि टीटी कुछ ना कुछ छिपा रहा है। तभी लेयर्ड कहता है कि क्या मैं यहां तब तक एक सिगरेट पी सकता हूं? तो टीटी बोलता है, हाँ पी लो, लेकिन यहीं रहना, और जब हम चलने के लिए तैयार होंगे तो सिर्फ 2 बार चलने के लिए आवाज लगाएंगे, उसके बाद ट्रेन चल देंगी बाद में। चाहे जो भी हो, ट्रेन नहीं रुकेगी। इतना कहकर टीटी आगे चला जाता है। अब लेयर्ड अपनी सिगरेट निकालता है और पीने लगता है। सिगरेट पीते समय उसे झाड़ियों में कुछ कड़ी ढिढक महसूस होती है। उनमें से हरी हरी लाइटें जल रही होती हैं, जो लेयर्ड को अपनी ओर आकर्षित करने पर मजबूर कर देती हैं। लेयर्ड बड़ी ध्यान से देखता है और पता लगाने के लिए वहां जाने लगता है, लेकिन यह लेयर्ड की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। वो सीधे उस हरी लाइट का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच गया। तभी लेयर्ड जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि असल में वो हरी लाइट ऊपर से आ रही चांद की रोशनी थी, जिससे लेयर्ड बेकार में ही डर गया था। तभी टीटी ने आवाज लगाई कि ट्रेन चलने वाली है। यह सुनकर लेयर्ड वहां से जाने ही वाला था कि अचानक उसने एक परछाई को देखा, जो बिल्कुल अभी अभी उसके बगल से गुजरी थी। यह देखकर लेयर्ड पूरी तरह घबरा गया और जल्द से जल्द वहां से भागने लगा। लेकिन अब वो पूरी तरह से उन झाड़ियों में फंस चुका था। चारों तरफ उसे बस झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आ रही थी। वो उछल उछल कर चिल्लाने लगा कि कोई उसकी आवाज सुन ले और उसे बचा ले, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि आखिर वो यहां आया ही क्यों। अचानक उसे झाड़ियों की जगह से आवाज आई, और जब उसने देखा तो वो और भी ज्यादा डर गया, क्योंकि वहां कई राक्षस थे जो उसे देख लेते हैं। अब लेयर्ड जल्दी से वहां से भागने लगता है, लेकिन अब राक्षसों ने उसे देख लिया था, इसलिए अब वो यहां से बचकर नहीं जा सकता। तभी भागते भागते वो एक खाई में गिर जाता है, जिससे कि उसका चश्मा गिर जाता है। वो तुरंत अपना चश्मा ढूंढता है और भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने वो राक्षस आ जाते हैं। ये देखकर लेयर्ड फिर से भागने लगता है, लेकिन तभी एक राक्षस उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लेयर्ड किसी तरह उससे बचकर ऊपर चढ़ने लगता है। अब आखिरकार उसे ट्रेन की हल्की झलक दिख जाती है, और अब ट्रेन भी चल चुकी थी। यह देखकर वो जल्दी से भागने लगता है। अब वो बस ट्रेन तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी फिर से एक राक्षस उसे पकड़ लेता है और खाने के लिए अपना मुंह खोलता है कि तभी एक दूसरा राक्षस भी वहां आ जाता है, जिससे कि लेयर्ड को खाने के लिए दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर लेयर्ड धीरे धीरे वहां से जाने लगता है। पर उसी समय वहां सारे राक्षस आ जाते हैं और उसे मारने के लिए उस पर झपट पड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां टीटी आ जाता है
जिसके हाथ में एक आग की मशाल होती है, जिसकी मदद से वो लेयर्ड को बचा लेता है और जल्दी से ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठकर लेयर्ड चेन की सान लेता है और पूछता है कि यह सब क्या था। तो टीटी बताता है, पहले तुम ये बताओ कि इसके बारे में किसी को बताओगे तो नहीं। तो लेयर्ड कहता है, नहीं, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अब टीटी बताता है कि कई साल पहले ये राक्षस कभी हमारी तरह ही इंसान हुआ करते थे, लेकिन किसी वजह से ये लोग यहीं पर उतर गए थे, जिसकी वजह से ये अब राक्षस बन गए हैं। और टीटी लेयर्ड को बताता है कि यहां कोई स्टॉप नहीं है। मैंने तुमसे झूठ कहा था, लेकिन असल में जब भी कोई ट्रेन यहां से गुजरती है तो अचानक बंद हो जाती है। लेकिन आज अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम भी अब तक उनके तरह बन चुके होते। ये सब सुनकर लेयर्ड के मन में कई सारे सवाल पैदा हो रहे थे, लेकिन वो बस चुपचाप बैठा था। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो ये थी द टॉल ग्रास की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। क्या लेयर्ड उस घास के साए से कभी उबर पाएगा, या वो डर हमेशा उसकी खामोशी में छिपा रहेगा? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।